हरि ओम विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय विष्णवे नमः। श्री हरि विष्णु भगवान की दरबार से आज हम आपको रमा एकादशी की कथा कह रहे हैं। रमा एकादशी दीपावली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाले एकादशी को कहा जाता है। इस एकादशी का कथा इस प्रकार है, जिसे प्रेम से और ध्यान से सुनिए और जिनसे बने एकादशी का व्रत कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसके करने से क्या फल मिलता है, आप विस्तार से मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े पापों को नाश करने वाली है और असीम वैभव देने वाली है। शास्त्रों में वर्णित इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, सचेत होकर सुनो। प्राचीन काल में मुचकंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। राजा मुचकंद के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेव के पुत्र शोभन से हुआ। एक समय शोभन अपने ससुर मुचकंद के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच हो गया। उत्पन्न हुआ कि मेरा पति बहुत दुर्बल है, माने दुबला पतला है, और मेरे पिताजी के व्रत के बारे में आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार से भूख को सहन नहीं करूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच जाएं, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी का कोई भी भोजन नहीं करता। आदमी तो आदमी, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ भी तृण यानी घास नहीं खाते हैं और जल नहीं पीते हैं। सोच जाओ कैसा राजा था। फिर मनुष्य का तो क्या कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे राज्य में चल जाए, किसी दूसरे स्थान पर चल जाए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे मेरे पिता के राज्य में तो आपको व्रत अवश्य करना होगा। ऐसा सुनकर शोभन कहा कि हे प्रिय, तुम्हारे साथ ही मैं व्रत करूंगा, जो मेरे भाग में होगा देखा जाएगा। ऐसा विचार करके उसने व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तो रात्रि जागरण का समय आया। यह जागरण वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए बड़ा दुखदायी था। प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण पखेरु निकल गया, मर गया। तो राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया। पहले सती का जमाना था, वो सती नहीं हुई और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत पर धन धान से परिपूर्ण और शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। एक दिन जबरदस्ती एकादशी के फल से सोच जाओ, ऐसा सुंदर राजा बना। अगले जन्म में वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि से जटित स्वर्ण के खम्भों पर विनिर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से शोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ होकर श्वेत चट चंबर, मस्तक पर कृत, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहों में कपूर विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसे शोभित होता था मानो अपनी सभा में देवराज इंद्र के समान विराजमान हो। एक समय मुचकंद के नगर में रहने वाले सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। ब्राह्मण शोभन को पहचान कर किया तो राजा का जमाई शोभन है उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकंद और अपनी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं, नगर में सभी कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि अपना वृतांत कहिए। ऐसा सुंदर नगर जो कभी न देखा कभी न सुना, आपको किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय हो तो कहो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। शोभन ने कहा, मैंने रमा एकादशी का व्रत अन्यास ही किया, माने जबरदस्ती लोग करवा दिया, श्रद्धा से रहित होकर। माने जो व्रत श्रद्धा विश्वास से किया जाता है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहिए तो स्थिर हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा को संपूर्ण वृतांत सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से बोली ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने अपनी आंखों से देखी है कि स्वप्न की कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा, हे बेटी, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है।
साथ में किसी से विजय न हो, ऐसे देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार स्थिर हो सके उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगे, हे विप्र, तुम मुझको वहां ले चलो। पतिदेव की दर्शन की मेरी बहुत बड़ी तीव्र लालसा है। मैं अपने किए पुण्य से उस नगर को स्थिर कर दूंगी, क्योंकि अपने पिता के यहाँ बराबर एकादशी करती थी और वो तो एक ही एकादशी किया। तो आप ऐसा उपाय करो कि जिससे उनका और मेरा मिलन हो जाए। आपकी कृपा बहुत बड़ी मेरे ऊपर होगी और आपको पुण्य भी मिलेगा। सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक लगाया और चंद्रभागा को अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव से एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपने प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। तब चंद्रभागा ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्य को ग्रहण कीजिए, जिससे आपका यह नगर और राज स्थिर हो जाए। जब मैं 8 वर्ष की थी तभी से मैं एकादशी का व्रत श्रद्धा और विधि विधान से करती आई हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर दिव्य आभूषण से सुसज्जित वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने के पति के साथ रहने लगे। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का व्रत का महात्म कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो सभी मासों की दोनों एकादशी को व्रत रखते हैं उनके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से समस्त पापों को छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। बोलो विष्णु भगवान की।